हम जो चीज़ें खरीद रहे होते हैं उसमें तो कम से कम 25% तो केवल आपने इसलिए पैसा दे दिया कि उसके ट्रांसपोर्टेशन में इतनी कॉस्ट आ गई है। 25% ऐसे ही सस्ता हो जाएगा। महंगाई क्या हो सकती है? कंट्रोल हो सकती है। तो हम लोग के यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है, जबकि ये ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही सस्ता पड़ता है। मोदी जी उद्घाटन एक तो कर दिए थे हल्दिया से वाराणसी के बीच में। वहां जब उद्घाटन किए थे तभी ये जहाज आया था पानी वाला। यानी जो 100 रुपये का सामान खरीद रहे हैं ना, तो उसमें तो आप 40 रुपये टैक्स से उड़ा दीजिए। वाटरवे, इनलैंड वाटरवे हमारे यहाँ उतना बेहतरीन नहीं है। समुद्र में तो जो व्यापार होते हैं वो तो ट्रेडिशनल बहुत समय से हो रहा है, बट अगर नदियाँ गहरी हैं तो हम पानी वाली जहाज को नदियों के रास्ते भी ले जा सकते हैं। बट उसका जो नदी थोड़ा सा अलग डिजाइन का होता है। पानी वाली जहाजें, उसकी नदियों में जाने वाली जहाजें होती हैं, अलग होती हैं, लंबी होती हैं, चौड़ी कम होती हैं यहाँ पर। अब एक पानी वाली जो नदी में जहाज चल रही है उसमें 50 ट्रक लोड हो सकता है। कितना ट्रक? अब पटना में अगर हम उसका वो लगा दे, बंदरगाह बना दे, और किसी को पटना से भागलपुर जाना है तो सड़क से जाएगा तो ड्राइवर थकेगा, सड़क पे जाएगा, सड़क तोड़ेगा, एकदम हैवी लोड कैले रहता है। एक्सीडेंट में ट्रक जिसको मारा वो बचने का कोई सवाल नहीं होता है यहाँ पे। उसका अपना प्रदूषण हो गया, डीजल वगैरह जलाएगा, फिर वो डीजल खरीद के लाना पड़ेगा। तो उसको अगर हम एक बंदरगाह बना दे जहाँ उन ट्रकों को उस पानी वाली जहाज के ऊपर क्या कर दे, लोड कर दे, और वो पानी वाली जहाज उसको पटना से हो तो गंगा नदी किनारे के बीच से लेते जाए। बट समस्या ये है, बाढ़ के समय गंगा नदी में पानी रहता है, बाढ़ के बाद पानी गायब हो जाता है, कहीं गहरा है तो कहीं गहरा नहीं है। तो हमारे यहाँ इनलैंड वाटरवे की फैसिलिटी नहीं है। मोदी जी उद्घाटन एक तो कर दिए थे हल्दिया से वाराणसी के बीच में, NW1, उसको नेशनल हाईवे नहीं, नेशनल वाटरवे, तो NH न कह के NW कहते हैं। वहाँ जब उद्घाटन किए थे तभी ये जहाज आया था पानी वाला, 3 गो कंटेनर लेके, अभी तक वही है, 2 साल हो गया। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। और हम ये क्यों कर रहे हैं कि ये कलकत्ता से वो पानी वाली जहाज को लेके चलना है नदी के रास्ते, हुगली नदी से, फिर गंगा नदी में, ये पटना, और यहाँ से इलाहाबाद तक। अभी आप ये इलाहाबाद तक है, फिर इलाहाबाद के आगे तुम पटना में जाओ, यहाँ से कोचिंग के जस्ट सामने गंगा नदी है, अशोक राजपथ के बाद गंगा नदी है। यहाँ पर आप खड़ा होकर दिन भर देखना टुकुर टुकुर, खाली वो लकड़िया वाला ढुक 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 करके चलेगा, ए पार से ओ पार, 30 रुपया ओ पार फेंक देंगे, आइए 50 रुपया, 80 रुपया, भारी लड़की का 80 रुपया लेता हो, भारी हो बहुत बड़ी, उसका 80 रुपया लिया होगा, तुम्हारा 80 ले लिया था। चलिए आप समझते। तो हम लोग के यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है, जबकि ये ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही सस्ता पड़ता है। क्योंकि ना उसके लिए सस्ता पड़ने के रीजन भी है। एक बार पानी वाली जहाज पे कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, सड़क टूटेगा भी सड़क का मेंटेनेंस करो, सड़क के पे लाइट लगाओ। पनिया में कौन चीज लाइट लगाना है? ना चूना छिड़कना है, ना लाइट लगाना, ना पेंट करना है, ना दहिने मोड़ बाएं मोड़, हाई स्कूल है धीमा चलो, घर है मत चलो, कुछ कुछ लिखना पड़ता है ना। उसमें क्या लिखना है? कुछ भी नहीं लिखना है। तो हम लोग के पास ऐसा व्यवस्था नहीं है। इसके लिए क्या है, प्रॉपर एक पानी वाली जहाज होती है, डोजर बोलते हैं, मिट्टी खोदते चलती है। हर डिस्ट्रिक्ट को 2 ठो डोजर देना चाहिए। जैसे यहाँ से दे दिए एक पटना और इधर बेगूसराय, तो दो ठो पटना को दे दो कि भाई तुम इधर 20 किलोमीटर डेली इधर चलाओ, 20 किलोमीटर डेली इधर चलाओ। और वैसे इसको दे दो, तुम भी इधर चलाओ इधर चलाओ। वो हमेशा खोदते रहता है, चलते रहेगा, खोद के साइड साइड में फेंकते रहेगा, ताकि वहां से क्या हो सके, निकल सके। लेकिन इतना ये सब चीजें अगर कोई करेगा, अगर सपोज कीजिए कोई प्रधानमंत्री ये काम किया, देश की जनता उसको पूछबे नहीं करेगी, इसलिए वो भी नहीं करता है। बट ये बहुत जरूरी है। चाइना में ये इनलैंड वाटरवे बहुत जरूरी है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत कम हो गया। हम जो चीजें खरीद रहे होते हैं उसमें टैक्स वगैरह को छोड़ दीजिए तो कम से कम 25% तो केवल आपने इसलिए पैसा दे दिया कि उसके ट्रांसपोर्टेशन में इतनी कॉस्ट आ गई है यहाँ पर। यानी जो 100 रुपये का सामान खरीद रहे हैं ना, तो उसमें तो आप 40 रुपये टैक्स से उड़ा दीजिए, तो सामान कितने का था? 60 रुपये का, और उसमें से उसका 25% हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट चल जा रहा है। तो जो भी चीज़ खरीद रहे हैं, अगर लॉजिस्टिक कॉस्ट सस्ता हो जाए तो 25% ऐसे ही सस्ता हो जाएगा। महंगाई क्या हो सकती है? कंट्रोल हो सकती है। लेकिन जब भी जो पॉलिटिकल मुद्दे रहते हैं ना, उसी हिसाब से काम होते हैं। तो अल्टीमेटली इंसान को, कोई भी होगा, आप ही अगर सपोज कीजिए कहीं के चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, तो आप वही काम करिएगा ना, ताकि अगली बार भी आ सके।
एक तो भलाई का काम करना ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर करना ही है, बट एक जरूरी ये रहेगा कि ऐसा ना भलाई करे कि अगली बार हम अइबे ना करे, इसलिए हम लोग का इतना काम नहीं हो पाता। पुरम से कोल्लम नेशनल वाटरवे 3, सबसे बड़ा नेशनल वाटरवे 1, हल्दिया से लेके इलाहाबाद तक, प्रयागराज नाम हो गया अभी इलाहाबाद का। अगर ये यहाँ पे ठीक से चलने लगा तो प्रयागराज में हमारे पास यहाँ से 2 रास्ते हो जाएंगे ना, एक हम लोग नीचे से भेज सकते हैं यमुना के रास्ते दिल्ली, और गंगा के रास्ते हम लोग भेज सकते हैं मेरठ होते हुए उत्तराखंड। यहाँ हमारे पास 2 हो जाएगा। तो पहले एक हो तो चालू हो एक तो चालू हो, ये 2 चालू करने में हम लोग, तो अभी बहुत टाइम लगेगा इसमें। यूपीएससी, बीपीएससी एवं सभी राज्यों की सिविल सेवाओं की परीक्षाओं एवं नीट जी आदि की तैयारी करें भारत की सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 8757354880 पर संपर्क करें।